हेलो एवरीवन। तो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो चुका है और जो सेंटअप एग्ज़ाम है उसका भी डेट जारी हो चुका है। तो एग्ज़ाम का बहुत ही कम दिन रह गया है और इस कम दिनों में ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं और स्मार्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं, उसके लिए क्या है कि रणनीति बनाना पड़ता है कि हाँ कि कौन से एरिया से हमको क्वेश्चन तैयार करना है, आंसर तैयार करना है, किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं उसको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उसको अपना रणनीति अपनाने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी में हम लोग एक सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं, जैसे कि भाषा का सब्जेक्ट है अपने पास हिंदी। उसमें भी वो भी 100 नंबर का होता है, उसको भी अपने पास कम समय में कहे तैयारी करें कि अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सके अपने पास। चलिए तो इस कड़ी में हम कुछ बातें जानते हैं। तो चलिए हम आज जानेंगे कि कम दिनों में हिंदी में कितना अधिक मार्क्स ला सकते हैं और किस तरह से हम अपनाए रणनीति को कि शॉर्टकट में स्मार्ट बुद्धि लगा करके हम लोग अच्छे से नंबर ला सकते हैं। देखिए, कितने महीनों से पढ़े हैं वो डिपेंड नहीं करता है, कितना दिमाग लगा के पढ़े हैं वो डिपेंड करता है। कम समय रह गया है एग्ज़ाम का और इस कम समय में जो आलसी बच्चा होता है, जो लेजी बच्चा होता है, वो कम समय में अपना स्मार्ट तरीके से मेहनत करके अच्छे अंक ले आते हैं। बस वही बताने वाला और आज की बात कि कैसे होता है ये सब काम, चले जानते हैं। देखिए, एक तो 100 नंबर का होता है आपका हिंदी का पेपर, ये इंटर का है। हाँ, बिहार बोर्ड के इंटर का हिंदी का सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है कि हाँ कम समय में पढ़ के ज़्यादा अंक कैसे लाएँ। 100 नंबर का है जो अभी चल रहा है बिहार बोर्ड का पैटर्न, वो कैसे चल रहा है, 50-50 चल रहा है। 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। तो 50 आएगा सब्जेक्टिव आपको। ऑब्जेक्टिव में जो आपको आएगा इस बार जो ज़्यादातर चांस है कि आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको 50 को सॉल्व करने रहेंगे। सब्जेक्टिव में क्या है कि ये आपको 50 नंबर का रहेगा और आपको जो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। तो फर्स्ट में जो आता है आपको आता है निबंध लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? निबंध। एक ही निबंध लिखना है जो कि आपको 8 नंबर का रहेगा, वो आपको 8 नंबर देगा। एक निबंध लिखने के लिए आपको कई सारे टॉपिक दिए रहेंगे, 5 से 6 से टॉपिक दिए रहेंगे आपको, 5-6 टॉपिक। उसके बाद आपको आता है एक एप्लीकेशन लिखने के लिए, या फिर आपको समझ लीजिए कि एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा आपको आवेदन पत्र या पत्र, आवेदन पत्र या फिर पत्र। ये आपको एक ही लिखना है, दोनों में से कोई एक, दोनों दिया रहेगा, कोई एक लिखना है आपको। और ये आपको आता है 5 नंबर का। कितना हो गया आपके पास? 5 नंबर मिलेंगे। अगली चीज़ आपको आता है कि 2 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे, क्या करके? प्रसंग व्याख्या करके। हाँ, प्रसंग व्याख्या, 100 प्रसंग व्याख्या, 100 प्रसंग व्याख्या रहता है। और ये खास करके आपको कविता वाले पार्ट से रहता है। कौन से वाले पार्ट से? कविता वाले पार्ट से। और इसमें आपको 2 की व्याख्या करनी होती है, 2 क्वेश्चन की व्याख्या करनी होती है। एक क्वेश्चन का व्याख्या 4 नंबर का, मतलब ये 8 नंबर का व्याख्या रहता है आपका। उसके बाद आपको आता है कि क्वेश्चन आंसर, किताब से क्वेश्चन आंसर आता है आपको, जिसमें आपको प्रश्न उत्तर बोल सकते हैं उसका, प्रश्न उत्तर। ये आपको बनाने रहते हैं 5 क्वेश्चन और ये आपको रहते हैं 2-2 नंबर के। कितने हो गए आपके पास? 10 नंबर हो गया। ओके, कितने हो गए? ऐड करके देखिए, 10, 5, 15, 15, 15, 16, 31 नंबर का हो गया आपका। तो ये आपका जो 5 क्वेश्चन आए रहेंगे आपको बुक से रहेंगे, जितने भी कहानी कविता पढ़े हुए हैं उसका जवाब देना रहता है अपने पास कि 5 क्वेश्चन बनाने हैं, 2 नंबर का रहता है और 10 नंबर का रहता है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है कि संक्षेपण करने का, या फिर अपने पास उसका सारांश लिखने के लिए आता है। ओके, सारांश मेनली होता है इसमें, संक्षेपण या फिर सारांश आता है अपने पास, संक्षेपण या फिर सारांश। ये आपको बेसिकली इसमें से आपको रहता है कहानी से, किसी कहानी का नाम दे देगा, बोलेगा इस कहानी का जो है पूरा सारांश लिखिए। हाँ, शॉर्टकट में, जैसे बातचीत है, उसने कहा था है, पूरे कहानी अगर पढ़े हुए तरीके से आप, तो उसको शॉर्टकट में कैसे समझा के लिखिएगा कि हाँ पूरा कहानी उसमें मर्ज हो जाए, उसमें मिल जाए हमको। हाँ, उसमें वो लिखना होता है। ये आपको आता है अपने पास 3 लिखने के लिए, 3 ठो प्रश्न, और एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, तो ये हो जाएगा आपका 15 नंबर का। एंड लास्ट आता है आपके पास कि कुछ ना कुछ आपको गद्यांश दिया रहेगा या संक्षेपण दिया रहेगा,
ओके, एक ठोक बनाना रहता है इसमें। हाँ, अब वो होता है आपके पास 4 नंबर का। एक बार ऐड करके देख लीजिए, जोड़ करके 8 5 13, 13 8 21, 21 7 31, 31 4 35, 35 15 50 होगी आपके पास। ये 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव बनाना रहता है। और सेम टू सेम बस ये बात रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक निबंध लिखना है, एक क्वेश्चन मतलब आवेदन पत्र लिखना है, 2 हुआ, 2 4 4 5 9 9 3 12 12 1 13। आपको सब्जेक्टिव से कुल 13 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। ये फिक्स है, कोई बदलाव नहीं होता है इसमें। हाँ, बस एक निबंध लिखने के लिए आपको एक से अधिक टॉपिक दिया रहेगा, मतलब 4-5 टॉपिक दिया रहेंगे, उसमें किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। और उसमें भी आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। कहें तो बेसिकली 20 लाइन। आवेदन पत्र या पत्र तो जिस मुद्दा पर रहेगा लिखने के लिए उस पर लिखेंगे हम लोग। दोनों में से कोई एक ही लिखना होता है आपके पास। इसमें भी ऑप्शन मिल गया आपको। सप्रसंग व्याख्या जो आपके पास कविता से दिया रहता है। हाँ, कोई एक कविता या किसी भी कवि की कविता में से कोई चैप्टर में से आपको क्या उठा के दिया जाता है, कोई श्लोक टाइप का, और उस श्लोक को आपको उसका पूरा सप्रसंग व्याख्या, मतलब कि इस किस कविता से है, कौन लेखक है और क्या कहना चाह रहा है इस श्लोक के माध्यम से, उस लाइन के माध्यम से, वो लिखना होता है। वैसा आपके पास 2 ठो लिखना होता है। हाँ, कविता से 2 ठो उठा के दिया रहता है। और 2 बनाना है आपको तो वहाँ पे आपको इसका डबल दिया रहेगा, 4 को दिया रहेगा, 2 ठो सॉल्व करना है इसमें से। प्रश्न उत्तर आपको 5 को बनाना है। हाँ, तो समझिए कि आपको 10 को या 8 को मिलेगा, जिसमें से 5 को बनाना है, 2 नंबर का रहेगा। इसमें आपको मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 लाइन लिखना है 2 नंबर वाला में। और संक्षेपण या फिर इसका सारांश, मेन इसमें सारांश आता है, संक्षेपण कभी कभी आता है। सारांश किसका सारांश, तो कहानी का सारांश। हाँ, जितने भी कहानी है, कोई कहानी का शीर्षक उठा लिया, बोला कि इस कहानी का पूरा सारांश लिखिए, तो उसमें इस कहानी का शीर्षक, उसके लेखक का नाम और पूरे कहानी का निचोड़ अपने पास, हाँ, उसको सारांश कहते हैं हम लोग। इसमें आपको 3 ठो का लिखना रहता है। दिया कितना रहेगा आपको, 6 टॉपिक दिया रहेगा। हाँ, और लास्ट में आता है संक्षेपण या फिर अपने पास आता है कि गद्यांश को पढ़ के जवाब दीजिए। हाँ, 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, एक गद्यांश दिया रहेगा, या फिर डायरेक्ट एक कहानी दिया रहेगा, उसको पढ़ करके उसका शीर्षक भी लिखिए और उसका संक्षेप में भी लिखिए। अगर 10-15 लाइन का कुछ दिया हुआ है तो उसको पढ़िए और ऐसा शॉर्टकट 5 लाइन में लिख दीजिए और उसका शीर्षक भी लिख दीजिए। ठीक, तो ये सारी बातें होती है। तो ये फिक्स है कि इतना आता ही आता है। हाँ, तो उसी तरह से जैसे कि हमारा 13 क्वेश्चन बनाना है सब्जेक्टिव में, 50 बनाना है ऑब्जेक्टिव में। हाँ, तो ये 13 जो क्वेश्चन बनाना है सब्जेक्टिव में, जो बात मैं बता रहा हूँ वो टिकटो फिक्स रहता है। जानना है आपको, ढूंढना है कि पहले कौन कौन सा काम पहले कर सकते हैं, उसको पहले कर देना है। और सबका अपना तरीका है लिखने का, प्रैक्टिस से होता है। जितना ज़्यादा लिखिए, दिन में कम से कम 15-20 पेज ठान के बैठे कि आज सोने से पहले 15-20 पेज लिख के छोड़ना है। इतना लिखिए कि उंगली में गड्ढा हो जाए। हाँ, टारगेट बांध दीजिए कि हाँ 3 दिन में एक कॉपी ख़त्म कर देना है, 5 दिन में 10 दिन में एक कलम ख़त्म कर देना है, तब जाके आपकी तैयारी में निखार आएगा। हाँ, और रिजल्ट में भी जब आएगी रिजल्ट तो पूरा मेहनत आपका सफल लगेगा कि हाँ जितना किए थे उतना हमारा मेहनत सफल हुआ। ये सिर्फ तो एक सब्जेक्ट की बात है। हाँ, और इंग्लिश का अगर बात करें हम, तो इंग्लिश में भी बेसिकली लगभग 90% या 99% यही है पैटर्न इंग्लिश का भी, सेम टू सेम। हाँ, उसका भी हम बनाएंगे उसका वीडियो। हाँ, कैसे तैयारी करना है, सब कम समय में कैसे ज़्यादा नंबर लाना है अपने पास। हाँ, अब बाकी रहेगी आपके पास 3 या 4 मेन सब्जेक्ट होता है अपने पास। हाँ, 2 इधर हो गया, 3 हुआ मेन सब्जेक्ट, एक रहता है ऑप्शनल अपने पास। तो जो बच्चा ऑप्शनल लिए थे ऑप्शनल तैयारी सेम टू सेम करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि कम से कम समय में स्मार्ट तरीके से मेहनत कीजिए। हाँ, ये नहीं कि हाँ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में यही अंतर है कि हार्ड वर्क में आप बहुत समय लगता है तैयारी करने में और जब बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाना पड़ता है। अपने पास स्मार्ट वर्क में क्या होता है, ट्रिकी काम होता है। जो बच्चा है हार्ड वर्क करके मतलब कि नंबर ले आता है उतना ही बराबर कर सकता है अगर कोई स्मार्ट वर्क करने का काबिलियत रखता है तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि स्मार्ट वर्क कीजिए। हाँ, जिसे नहीं हो पाता है वो तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा आपको अच्छे अंक लाने के लिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक अगले वीडियो के साथ।